ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों, आज हम माता सुमित्रा की जीवनी के बारे में कुछ ज्ञान की बातें आपसे करेंगे। महाराज दशरथ की रानियों की संख्या कहीं 360 और कहीं 700 बताई जाती है। जितनी भी संख्या हो, महारानी कौशल्या पट महिषी थी और महारानी कैकेयी महाराज को सर्वाधिक प्रिय थी। शेष में श्री सुमित्रा जी ही प्रधान थी। महाराज छोटी महारानी के भवन में ही प्राय रहते थे। सुमित्रा जी ने उपेक्षित प्राय महारानी कौशल्या के समीप रहना ही उचित समझा। वे बड़ी महारानी के साथ ही अधिक रहती थी और उन्हें ही अधिक मानती थी। पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त होने पर अग्नि के द्वारा प्राप्त चरु का आधा भाग तो महाराज ने कौशल्या जी को दे दिया। शेष का आधा भाग कैकेयी जी को प्राप्त हुआ। चतुर्थांश जो शेष था उसके 2 भाग करके महाराज ने एक कौशल्या तथा दूसरा कैकेयी जी के हाथों पर रख दिया। दोनों महारानियों ने अपना अपना वह भाग सुमित्रा जी को प्रदान कर दिया। समय आने पर सुमित्रा जी ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से कौशल्या जी के दिए भाग के प्रभाव से लक्ष्मण जी श्री राम के साथ, कैकेयी जी के दिए भाग के प्रभाव से शत्रुघ्न जी भरत जी के अनुगामी हुए। यो चारों कुमारों को रात्रि में माता सुमित्रा की गोद में ही निद्रा आती थी। सबकी सुख सुविधा का, लालन पालन का, क्रीड़ा का प्रबंध माता सुमित्रा ही किया करती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अनेक बार माता कौशल्या श्री राम को अपने पास सुला लेती। रात्रि को जागने पर वे रोने लगते। माता रात्रि में ही सुमित्रा जी के कक्ष में पहुंचकर कहती, सुमित्रा अपने राम को लो, इन्हें तुम्हारी गोद में ही नींद आती है। देखो तो रो रो कर आंखें लाल कर ली हैं। श्री राघव सुमित्रा जी की गोद में जाते ही चुप हो जाते। बड़े होने पर प्रभु प्रातः उठकर पिता तथा माताओं को प्रणाम करते। नित्य उन्हें पूछना पड़ता कि मझली माँ कहाँ है, क्योंकि राज सदन के समस्त प्रबंध का निरीक्षण, दास दासियों की नियुक्ति, पूजा तथा दान के लिए सामग्रियों का प्रस्तुत करना, अतिथियों को आमंत्रण दिया गया कि नहीं यह देखना, दैनिक एवं नैमित्तिक उत्सवों, पूजा आदि की व्यवस्था करना सब सुमित्रा जी ने अपने ऊपर ले लिया था। इन कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे प्रातः काल राज सदन के किसी निश्चित स्थान पर नहीं रहा करती थी। पिता से वनवास की आज्ञा पाकर श्री राम ने माता कौशल्या जी से तो आज्ञा ले ली, परंतु सुमित्रा जी के समीप वे स्वयं नहीं गए। वहां उन्होंने केवल लक्ष्मण जी को भेजा। माता कौशल्या अपने पुत्र को रोककर कैकेयी से विरोध नहीं कर सकती थी। भगवान के लिए भी माता की अपेक्षा विमाता कैकेयी शास्त्र के आज्ञा अनुसार अधिक सम्मान्य थी, परंतु सुमित्रा जी के समझ में यह बात नहीं थी। यदि न्याय का पक्ष लेकर वे तेजस्विनी अड़ जाएं तो क्या होगा, कोई नहीं जानता था। वे श्री राम जी को वन न जाने की आज्ञा निसंकोच दे सकती थी। उनके रुष्ट होने पर कोई भी उनका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं था। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों माता के परम आज्ञाकारी थे। इस प्रकार की असमंजसमय स्थिति से बचने के लिए ही श्री रघुनाथ जी सुमित्रा जी से आज्ञा लेने नहीं गए। लक्ष्मण जी को आज्ञा मांगने पर माता सुमित्रा ने कहा, राम तुम्हारे पिता और वैदेही माता है। जहाँ पर राम का निवास है वहीं पे अवधपुरी है। अगर राम और सीता वन को जा रहे हैं तो तुम्हारा वध में कोई काम नहीं। गुरु, माता, पिता, बंधु, माता ने तो यहाँ तक कह दिया, गुरु पितु मातु बंधु सुर साए से ये सकल प्राण की नाई। और अंत में कहा कि पुत्रवती युवती वही है जिसके पुत्र का राम के चरणों में प्रेम हो। आज्ञा देने के साथ साथ उन्होंने लक्ष्मण जी को आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारा राम और सीता के चरणों में नित नया प्रेम हो। चित्रकूट में माता सुमित्रा की नीतिज्ञता का बड़ा मनोहर परिचय में मिलता है। श्री जनक जी की महारानी सुनयना का कैकेयी पर अपार रोष है। कौशल्या जी के बार बार समझाने पर भी उनका चित्त शांत नहीं होता। सहसा सुमित्रा जी ने सबको ये कहकर चुप करा दिया, देवी दंडजुग जामिनी बीती, जिसका मतलब ये है कि जब कैकेयी ने दंड के रूप में राम को वनवास का वचन मांगा था तो वह समय बीत गया और वह रात भी बीत गई। सब कुछ वो बीत चुका है। दूसरी बार हमें उनके उसी गौरव में हृदय का परिचय मिलता है जिस गौरव से उन्होंने लक्ष्मण जी को वन जाने की आज्ञा दी थी। लंका में घोर युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण रणभूमि में आहत होकर मूर्छित हो गए हैं। यह समाचार धौलगिरी लेकर जाते हुए हनुमान जी ने भरत जी के बाण से आहत होकर गिरने पर दिया। अयोध्या में अत्यंत उदासी और व्याकुलता छा गई।
उस समय माता सुमित्रा की मनोदशा विचित्र हो गई। लक्ष्मण मेरा पुत्र श्री राम के लिए युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ता हुआ गिरा है। आहा, मैं धन्य हो गई। प्रसन्नता से वे खिल उठी, पर दूसरे ही क्षण ओ शत्रुओं के मध्य में श्री राम अकेले रह गए। यह सोचते ही उनका मुख सूख गया। परंतु तुरंत ही क्या चिंता है, अभी शत्रुघ्न तो है ही राम का साथ देने के लिए। और शत्रुघ्न को तुरंत आज्ञा दे दी राम के पास जाने के लिए। अगर वशिष्ठ जी ने रोका नहीं होता तो माता सुमित्रा अपने छोटे पुत्र को भी राम की सेवा में लंका भेजने से रुकती नहीं। उन्होंने लक्ष्मण जी को आज्ञा देते समय कहा था कि राम और सीता की सेवा सच्चे मन से करना, तभी मैं मानूंगी कि तुम मेरे पुत्र हो। और इस सेवा की अग्नि में तप कर जब उनका लाल तप्त विशुद्ध कांचन की भांति अधिक उज्जवल होकर लौटा, तभी उन्होंने उसको अपने हृदय से लगाया। धन्य है माता सुमित्रा जिन्होंने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया, जिनको की राम की सेवा में ही तत्पर रहने का आदेश दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।